एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी सब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है। तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है, बिना आज्ञा के बिना सूचना के कैसे आ गया ये, क्योंकि त्रिभुवनपति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं, पता लगा के आता हूं, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं। सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक तिनका फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। अब कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब गिरीवा झुकाई पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा कौन है, बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में, वायु देवता। आप अपना परिचय बताइए। तो आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय दें। तो उनका मैं महान देव वायु हूं। बल आपका, संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है। और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके के से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा। ग्रीवा झुकाई, वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे ही नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ, भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों की सामर्थ्य, अरब नहीं अरबों कालों की सामर्थ्य भगवान, एक काल अनंत ब्रह्मांडों में तांडव मचाए रखा है। अरबों काल, अमित बलशाली, अत्यंत दुस्तर, दुर्गम, दुरांत, कौन, प्रभु श्री हरि। अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल सामर्थ्यशाली, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमी
अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। कितने अथाह हैं प्रभु, बोले अरबों पाताल से भी बढ़कर, अरबों पाताल से भी बढ़कर गहरे हैं, कोई था नहीं पा सकता। कितने भयानक हैं, अरबों यमराजों से भी ज्यादा भयानक प्रभु श्री हरि हैं। अनंत कोटि तीर्थों को भी पावन करने वाले परम पवित्र जिनके श्री चरण है, वो तीर्थपाद श्री हरि हैं। अनंत तीर्थों की उनका नाम ही संपूर्ण विश्व के पाप समूहों का नाश करने में समर्थ है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा, कामधेनु सम कोटि। आहा, देखो अब किसके सामने तुम्हें हाथ पसारने की जरूरत है? समझो, अगर अपने प्रभु को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। कैसे प्रभु? ऐसे वो स्थिर हैं कि जैसे तूफान चल रहा और हिमालय का आश्रय ले लो तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी तूफान हिमालय को उखाड़ नहीं सकता। ऐसे ही कह रहे हैं, अरबों हिमालयों जैसी स्थिरता प्रभु श्री हरि में है। अरबों समुद्रों के समान गंभीर है। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। अरबों कामधेनुओं के समान प्रभु श्री हरि हैं। एक कामधेनु मिल जाए तो निहाल हो जाए है। हमारे श्री हरि कैसे? अरबों कामधेनुओं के समान है। इच्छित कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे कामधेनु कहते हैं। प्रभु में कितनी चतुरता है। अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवी हैं। और यहां क्या, हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई हुई है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ। एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, ये वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ सृष्टि रचना की प्रभु में है। आहा। और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ प्रभु में है। अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है। धनद कोटि सत समधन वाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा। अरबों कुबेरों के समान धनवान है। अरबों मायाओं के समान सृष्टि करने में सामर्थ्यशाली है। अरबों शेष भगवान के समान अनंत भार उठाने में समर्थ है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि की
कोई उपमा कोई सीमा नहीं है, ये उपमा रहित और सीमा रहित है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिम कोटि सत खद्योत समु, रवि कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपालु, सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपालु, सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु श्री हरि उपमा रहित हैं, उनकी कोई अनंत ब्रह्मांडों में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के समान केवल प्रभु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जुगुनियों के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य का अपमान होता है, सम्मान नहीं। ऐसे ही जो अभी तक वर्णन किया गया उसको समझो। अरबों जुगनुओं के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की प्रशंसा नहीं, एक तरह से अवहेलना है। आहा, इसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर, अपनी बुद्धि के विकास और प्रकाश के अनुसार मुनीश्वर प्रभु का वर्णन करते हैं। गुण महिमा नाम बल पर था कोई नहीं पाओ, आज तक कोई था नहीं। ऐसे प्रभु की लीला में कोई कुतर्क, कोई संशय, अब वो क्या बुद्धि है उसका खुद विचार करे।